नमस्कार, माहौल क्या है में हम आ चुके हैं इलाहाबाद। मेरे पीछे स्वराज भवन है। आजादी की लड़ाई का केंद्र रहा है इलाहाबाद, सियासत का केंद्र रहा है। न जाने कितने प्रधानमंत्री इलाहाबाद ने दिए, न जाने कितने राजनेता इलाहाबाद ने दिए, लेकिन मोदी सरकार में इलाहाबाद से कोई मंत्री नहीं है और अखिलेश सरकार में भी कोई मंत्री इलाहाबाद से नहीं रहा। तो इलाहाबाद सियासत के क्षेत्र में कहां से कहां आ गया। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें भी इलाहाबाद से, कुल 12 विधानसभा सीटें हैं। तो इस बार चुनाव में माहौल क्या है इलाहाबाद का, चलिए आइए यही देखते हैं। वैसे तो देश के हर बड़े शहर में कॉफी हाउस है, लेकिन इलाहाबाद के कॉफी हाउस की बात ही अलग है। यहाँ पर बुद्धिजीवी लंबे समय से आते रहे और हर मुद्दे पर अपनी अपनी बात रखते रहे। हम इलाहाबाद के कॉफी हाउस में और लोगों से बात करते हैं कि चुनाव में माहौल क्या है। सबसे पहले सीनियर सिटीजन्स के पास चलते हैं। जी फरमाए। बहुत उम्दा माहौल है। हाँ जी। नोट बंद, काफी मिल रही नोट से भेंट नहीं है साहब। ये लोग उधार भी हम लोगों को पिला देते हैं। हमसे पैसा न दें चले जाएं, हमसे पैसा न मांगेंगे। इसलिए क्या, आई एम द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ कॉफी हाउस। अच्छा, 50 साल हो गए मुझको कॉफी हाउस। तो आप ये मुझे बताइए कि अभी इलाहाबाद में जी सबसे ज्यादा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, 12 सीटें। जी जी। अभी सीटों के लिहाज से आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में माहौल क्या है या इलाहाबाद में क्या रहेगा? इलाहाबाद में सापा की सीटें ज्यादा हैं। आएंगी? बिल्कुल आएंगी। ये पहले ज्यादा थी, लोग कह रहे हैं इस बार नहीं आएंगी। आएंगी आएंगी जी है, लेकिन थोड़ा टफ आएंगी। कांग्रेस के गठबंधन से एडवांटेज है और थोड़ा टफ हो गया। पिछली दफा तो पूरी की पूरी सीटें आई थी सपा की। इस दफा गठबंधन से एडवांटेज थोड़ा टफ था, लेकिन ये गठबंधन से थोड़ा इजी हो गया। वैसे भी निकलेगी वही ज्यादा। और सुश्री मायावती जी की भी मिलेगी। सुश्री मायावती जी को भी 2-4 सीटें मिलेंगी। और बीजेपी को? हाँ, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। 2-3 तो जरूर मिलना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। पूरे तो कुल 12 सीट है जी। 3 बसपा को मिल जाए जी। 3 भाजपा को मिल जाए तो 6 ही तो बची, बाकी तो 6 वो उनको मिलेगी। चुनाव के सिलसिले में हम पता कर रहे हैं तो कॉफी हाउस में तो ज्यादा बुद्धिजीवी बैठते हैं। कॉफी हाउस में वोट कम हो, दिमाग ज्यादा है। तो उस हिसाब से क्या है आप लोगों को लग रहा? अभी तो देखिए, कोई क्लियर कट नहीं कहा जा सकता कि पब्लिक का रुझान किस तरफ होगा। पब्लिक एक्चुअली कंफ्यूज है इस समय। सपा के टूटने से, बसपा के थोड़ा उसी तरह नोटबंदी से उधर, मतलब हर पार्टी ने कुछ ऐसा कर दिया कि पब्लिक कंफ्यूज हो गई। जो उनके कमिटेड वोटर थे वो भी कंफ्यूज हैं इस समय कि हम किस तरफ जाएं। तो ये थोड़ा सा माहौल बुद्धिजीवियों में भी और दूसरों में भी चल रहा है कि आखिर जाए तो किस तरफ जाए, क्योंकि सभी ने कुछ लोग कुछ ऐसा किया है कि हम परेशान हो गए। भाई कहीं आपस में लड़ाई पारिवारिक हुई, कहीं पे नोटबंदी हुई तो पब्लिक परेशान हुई उससे। तो अच्छा हुआ या बुरा हुआ, मैं देखिए मेन चीज ये है कि आप अच्छा करें, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप ईमानदार हैं, आप अच्छे हैं सब, लेकिन पब्लिक परेशान मत करें। जिनके पास पैसा है वो आप जानते हैं कि उनके पास पैसा है। हम पब्लिक के पास 2, 3, 4, 5 लाख 10 लाख ऐसे आके कोई नहीं है। ठीक है, आप क्या कहते हैं? मैं सर क्या बताऊं, मैं क्या देख सकता हूँ। बिल्कुल कुछ सही था, बिल्कुल सब के सब सही है। और अगर मेरा बस चले तो मैं फिर बीजेपी को लाऊं। सब आपस में जूता लात कर रहे हैं और इसके अलावा क्या है। एक मुनज़्ज़म पार्टी है, उसी को दो, खत्म बात। और क्या, ये आपके ये एसपी जो है आपस में लड़ रहा है, बाप बेटे लड़ रहा है। इतनी तमीज नहीं है कि बेटा बाप से बदतमीजी कर रहा है, बाप बेटे से वो कर रहा है। सबसे बेहतर ये है कि बीजेपी को दे वोट, खत्म बात। मुनज़्ज़म पार्टी है। आपका नाम क्या है? जफर अहमद। अरे जफर साहब, आप बड़ी अजीब बात कर रहे हैं। लोग ये मान के चलते हैं कि मुस्लिम लोग कोई बीजेपी उल्लू के पट्टे हैं जो कहते हैं अभी आज आप लेके तो आए हैं, ये कोई बात हुई है? हाँ, एक बात है, ये नोट के लिए, नोटबंदी के जो हुआ है इससे परेशान कर दिया है। अब भाई उनकी कैलकुलेशन नहीं कि लॉन्ग रेंज में क्या होगा क्या ना होगा। मैं तो साफ बीजेपी को वोट दूंगा, साफ बात। और मेरा घर वो बीजेपी को वोट देगा। चलिए आप बताइए। देखा आपने, इलाहाबाद कॉफी हाउस की बात ही अलग है। आप बताइए। अभी तो बड़ा कंफ्यूजन है, बट स्टिल जफर साहब आपके सामने बैठे, इनको कोई कंफ्यूजन नहीं। अब भाई वो उनका अपनी विचारधारा, हमारी अपनी विचारधारा है। लेकिन यह है कि सपा की सीट कम होगी, काफी कम होगी।
आपके हिसाब से सपा की कम होगी, डेफिनेटली डेफिनेटली सरकार बनाने जा रही है या नहीं? हमारे हिसाब से तो हंग आएगी। क्या रहेगा इलाहाबाद में माहौल? इलाहाबाद में माहौल रहेगा सपा और कांग्रेस गठबंधन हर सीट पर बहुत अच्छा रहेगा। नहीं, ये कह रहे हैं कि बहुत सारी सीटों पर हर पार्टी ने गड़बड़ टिकट दिया है, हाँ और उसका असर भी इस बार चुनाव में दिखेगा। हाँ, कुछ सीटों पर जरूर दिखेगा, लेकिन मजबूत यही गठबंधन ही लड़ेगा। आप बताइए क्या रहेगा? बीजेपी इस बार क्या ज्यादा सीटें ले जाने में कामयाब होगी इलाहाबाद? हाँ, बीजेपी यहाँ की सारी सीटें बीजेपी पाएगी। सारी की सारी सीटें बीजेपी की जाएंगी। ऐसा क्या हो गया अभी इलाहाबाद? ये इलाहाबाद क्या पिछली सरकार की जो भी परफॉर्मेंस थी, तो इस बार लोग नहीं वोट देंगे। कॉफी हाउस के अंदर जितने लोग होते हैं उतने ही लोग तकरीबन बाहर भी होते हैं, और इनसे भी बातचीत का वही। आप बताइए जी, आप लोग अंदर नहीं? क्या बात? नहीं, अंदर असल में और गेट इतना छोटा है कि इसमें हाथी समा नहीं पाएगा, और हाथी वाले लोग बाहर खड़े हुए, इसलिए मैंने आपसे गुजारिश करी कम से कम हाथी वालों को भी जिक्र ले आओ। मैं चौधरी सईद अहमद, बहुजन समाज पार्टी का पूर्व जोनल कोऑर्डिनेटर हूँ, और बहुत अच्छा लगा कि आप कम से कम कुछ बहाना मिला, आप डोर टू डोर या रास्ते रास्ते में चल के और हालात जानने की कोशिश कर रहे हैं। संभवतः आपको ज्यादा पता लगा होगा कि बहुजन समाज पार्टी जो है इस वक्त उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पर चल रही है। आप बताइए। इस समय भाजपा ये बसपा तीसरे नंबर पे है। तीसरे पे? हाँ, पहले थे। हाँ? पहले फर्स्ट टाइम एक हफ्ते पहले, जब मतलब अलायंस के पहले फर्स्ट नंबर थे। चुनाव का ऐलान के पहले बीएसपी नहीं, अलायंस सापा इनकी कांग्रेस अलायंस से हुआ, तब तो डाउन हुई है। और इसके पहले आप भी नंबर 1 पे सापा है। अब सपा गठबंधन नंबर 1 पे, सेकंड पे बीजेपी, और थर्ड पे अभी बसपा। देखिए होता था आप ये आदमी मजबूर है, वो दूसरे के साथ लेता है। नहीं, मैं मजबूर नहीं हूँ। मजबूरों ने दूसरा के साथ पकड़ लिया, मैं तो मजबूर। देखिए हाँ, अंततः मुख्यमंत्री हो सकती है। आज कौन नंबर 1 पर बहुजन समाज पार्टी? आज कौन है बहुजन समाज पार्टी? आज अभी गठबंधन को बताया। कुछ और बोलते हो? ठीक है, अभी जो अंदर कहते हो वो बात तो कहो। आज दिल में है, बाहर जब मिलते हो बाहर तो ये कहते हो कि मुझको भी अपने साथ ले लो। हमने कहा मैंने तो सबको लिया है यार। तुम ठाकुर साहब कहाँ फंसे हो जाल में, और यहाँ चिल्लाते हो कि मुझको ठाकुरों ने एक मिनट टिकट दिया। हमने तो तुम्हारी भागीदारी हिस्सेदारी भी दे दी है। अरे सर्व समाज की पार्टी अगर है कोई तो बहुजन समाज पार्टी है। सारे समाज के लोगों को एकत्रित करके जा रहे हैं। अच्छा, आप बताइए, ये लोग जो कह रहे हैं उसमें आपका क्या? अब आपको मैं बताऊं, पिछले 25 साल से उत्तर प्रदेश में सपा बसपा का राज, जो उनके सपोर्टर थे, उन्होंने जो सपना दिखाया था नेताओं ने, ये समझ गए कि ये तो दोनों लुटेरे हैं। आज उनको मोदी पे विश्वास है, वो मोदी के नाम पे आंख मूंद के वोट देंगे, और 260 और 265 सीट कम से कम भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में पाने जा रही है। हकीकत ही मान लीजिए आप। बस इलाहाबाद एक ऐसा शहर है जिसमें हर चौथे घर में तकरीबन इलाहाबाद का एक वकील रहता है, और वकील भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। तो इलाहाबाद में माहौल जानने के लिए वकीलों की राय लेना भी बहुत जरूरी है। मैं इस समय ये पता कर रहा हूँ कि इलाहाबाद में माहौल क्या है चुनाव का। इलाहाबाद में माहौल तो सभी अपनी अपनी पार्टी अपने एक पार्टी बताइए, जो लड़ाई बताइए। हाँ, जो पार्टियां हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी इस समय पूरे फॉर्म में है, और पूरी कोशिश है, और जनाधार भी लगता है कि उसके पक्ष में बढ़िया जा रहा है। क्योंकि मोदी के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा जा रहा है वह भारतीय जनता के लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि उनके जो फैसले होते हैं वो हमेशा देश। ये लड़ाई किसी से है या एक तरफा है? लड़ाई तो समाजवादी पार्टी से जरूर है, लेकिन समाजवादी पार्टी की स्थिति जो है इस समय कमजोर नजर आ रहा है। पारिवारिक इनकी बात से सहमत है? पूरी तरह सहमत है भाई साहब, पूरी तरह सहमत है। जो कहा जा रहा है कि इलाहाबाद में बहुत सारे दूसरी पार्टियों के उम्मीदवार उतार दिए गए, जिनको दूसरी पार्टियों में थे उनको टिकट भी मिल गया, इसका कोई असर? कोई बहुत असर नहीं पड़ेगा मोदी जी की वजह से। आप बताएं। देखिए, यहाँ जो है सिर्फ मोदी जी को देख के स्थानीय जो है नेताओं को ज्यादा ध्यान तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर की सोच यहाँ डेवलप है, मोदी जी को देख के सब वोट करेंगे यहाँ। एक तरफा चुनाव, और एक तरफा तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि क्षेत्रीय कुछ समस्याएं भी हैं। आपका नाम क्या है? गिरीश तिवारी। आपका नाम क्या? राकेश त्रिपाठी। आपका नाम? दिवाकर तिवारी। आप बताइए वकील साहब, चुनाव में क्या माहौल चल रहा है? चुनाव में अखिलेश यादव की सरकार पुनः बनने जा रही है, और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो ये गठबंधन हुआ है, ये 300 से ऊपर सीटों पे। और आपका नाम क्या है? विजय कुमार सिंह, एडवोकेट, हाईकोर्ट इलाहाबाद। आप बताइए क्या माहौल है?
माहौल तो यहाँ पे इस समय समझ लीजिए कि विधायकी का इलेक्शन कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि जनता किस माहौल में जा रही है, क्योंकि यहाँ पे खर्चा कम हो जाने से, नोटबंदी की वजह से जितने भी समझ लीजिए कि ये अवैध धन खर्चे होते थे वो सारे पे पाबंदी। ये तो अच्छी बात है। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, इसीलिए पब्लिक का रुख कुछ पता नहीं चल पा रहा। अरे यूपी के ये लड़कों का साथ पसंद है। हाँ, अब लड़कों का साथ है, अखिलेश राहुल का जो चल रहा नारा, अब वो तो चल रहा है, वो तो सब अपना अपना विचार है लोगों का। तो आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि लड़ाई किस में है, किसका पलड़ा भारी है? लड़ाई तो हर जगह जो है भाजपा से या गठबंधन से है इस पूरे इलाके में, इस पूरे इलाके में। इलाहाबाद शहर उत्तरी से सपा कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार अनुग्रह नारायण सिंह, जो कुल मिला के 4 बार और पिछले 2 बार से विधायक रहे हैं, हमारे साथ मौजूद है। अनुग्रह जी, जो इलाहाबाद में पहले तो आप सपा से भी लड़ते रहे हैं, अब इस बार सपा आप ही। सपा तो नहीं थे, पहले हम जनता दल से थे। नहीं, जब मैंने कहा पिछला चुनाव भी आप सपा उम्मीदवार आपके खिलाफ था। जी जी। उसके पहले भी 2007 में भी सपा उम्मीदवार जी। अब दोगुनी ताकत आपको मिली है, तो इसका फायदा आप ही को मिल रहा है या शहर में दूसरे उम्मीदवारों को भी है? नहीं, ये सभी लोगों को मिल रहा है। ये जो कांग्रेस और सपा का गठबंधन हुआ है, ये केवल चुनाव के दृष्टिकोण से नहीं हुआ है, ये एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण से हुआ है। और ये बातें पूरे प्रदेश में, और हम कहेंगे कि इलाहाबाद में तो है ही है, कि हर सीटों पर एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे हैं। सब लोग चाहते हैं कि राहुल जी और अखिलेश जी की जो जोड़ी बनी है, ये भारी बहुमत से जीते, जिससे कि आगे भी हम लोग राजनीति में बढ़ सकें। एक सवाल ये है कि लोग ये कह रहे हैं ज्यादातर कि कांग्रेस उम्मीदवार जो हैं, जिनको समाजवादी पार्टी का साथ मिल रहा है, उनकी स्थिति ठीक है, लेकिन सपा उम्मीदवारों को कांग्रेस का उस तरह से, मतलब कुल मिला के कांग्रेस को इस गठबंधन से फायदा जमीन पे ज्यादा दिख रहा है, क्या सही है? नहीं। और इलाहाबाद में इसका फायदा अनुग्रह नारायण सिंह को सबसे ज्यादा? नहीं, देखिए, हमारा बहुत सा क्षेत्र जो है शहर दक्षिणी में चला गया है और पश्चिमी में भी चला गया है, जहाँ पर एक तरह से हम मानते थे कि हम सब लोग हमारे साथ रहते थे, और वो सारे लोग जैसे ही गठबंधन हुआ है, वो उन समाजवादी पार्टी के, चाहे शहर दक्षिणी में हो चाहे शहर पश्चिमी में हो, लोग जुट गए हैं। इसी तरह शहर उत्तरी में जितने भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो हम लोगों के साथ जुट गए हैं। एक बात और, चूंकि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जिसमें सबसे ज्यादा सीटें हैं, 12 सीटें यहाँ पर हैं। समाजवादी पार्टी के पास 8 थी, आपको मिला लें तो इस गठबंधन के पास 9 थी, लेकिन ये कह रहे हैं कि अब यह आधी रह जाएगी इस चुनाव में। अभी पता नहीं कौन कह रहा है, लेकिन हमको तो लग रहा है कि जो हमारी सीटें हमारे पास नहीं थी, वो भी हमारे पास आएंगी। चलिए, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। शिक्षा, साहित्य, संस्कृति और संगम की नगरी इलाहाबाद से माहौल क्या है में बस आज इतना ही। कल कहीं और से मुलाकात होगी। कैमरामैन वीर सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 इलाहाबाद।